तो देखिए लेह में जिस तरह से हलचल है, यहाँ से जो सेना का मूवमेंट है वो लगातार हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सतर्कता की जा रही है, हम अपनी तरफ से कैसे हाई अलर्ट पर है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 2 तरह से जाया जाता है उस घाटी तक, गलवान घाटी तक। सेना वहां पर अपना सामान कैसे लेकर जाती है, यानी कि स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी कैसे होती है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ कि वो रास्ता कौन सा हो रहा है जहां से जो हमारी सेना का कॉन्वॉय है वो गुजरता है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है। शायद ये हर एक आम हिंदुस्तानी इस वक्त जानना चाह रहा है। हमने भी यहाँ पहुंच करके इन बातों को करीब से समझने की कोशिश की। आप समझिए, दुर्बुक और तांगसे में ब्रिज है, वहां से वो एक रास्ता है, लेकिन खारू से 2 रास्ते बनते हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है, ये इस पहाड़ी के पीछे ही सारी वो हलचल है जो हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो कॉन्वॉय है, जो तमाम चीज़ों को लेकर जाते हैं, चाहे हम ट्रूप्स की बात करें या फिर हम स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी की बात करें, वो किस तरह से वहां तक पहुंचती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है, दरअसल 2 रास्ते हैं, खारू से ही वो 2 रास्ते कटते हैं कि जो एक तरफ जाता है न्यूमा से पैंगविंग साउथ बैंक होते हुए एक रास्ता जाता है और एक खारू से सीधे दुर्बुक जाता है। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक का वो जो रास्ता है, दरअसल वहां पर भारत ने सड़क बनाई थी और वो हमारा ही इलाका है और वहां पे अगर हम कुछ भी करते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और जब सड़क बनाई भारत ने पिछले साल, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, तभी चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। चाइना हमसे कहने लगा कि नहीं, आपने वहां पर सड़क क्यों बना ली है। आखिर सवाल ये है कि चाइना को समस्या ये थी कि हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए जब सड़क नहीं थी तो वहां तक पहुंचने में सेना को बहुत वक्त लगता था। वहां तक अगर हमें अचानक से अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना है तो हमें बहुत वक्त लगता था। लेकिन वो जो चूंकि सड़क बन जाने से हमें वहां पर आर्म्स म्यूनिशन पहुंचाने में बहुत आसानी होती थी, वहां तक पहुंचने में हमारे लिए बहुत आसानी होती थी। दौलत बेग ओल्डी तक, जिसके पास ही एक साई चीन का वो पूरा इलाका है, इसी वजह से चीन को बहुत समस्या आने शुरू हो गई और उसी के बाद से उसकी बौखलाहट देखने को मिली। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आसान भाषा में। रिजेस जो है वहां पर बैठा था चीन। अगर हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहाड़ियों के बीच में जो आप देख पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो, जो पहाड़ियों के बीच में आप छोटी छोटी जगहों को देख रहे हैं, रिजेस है वो उनको रिजेस कहा जाता है। वहीं पर चाइना बैठा हुआ था और वहीं से उन्होंने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया, यानी गद्दारी की चीन ने। और उसका जवाब लगातार सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही वो जगह है जहां पर भारत चीन के बीच ये तनाव देखने को मिला। लेकिन आपको जरा मैं कुछ चीजें महसूस करवाना चाहती हूं। आप अंदाजा लगाइए, जिस जगह पर खड़ा होना भी मुश्किल है, जिस जगह से गुजरना भी मुश्किल है, जहां पर -डिग्री टेम्परेचर है, ठंड इतनी ज्यादा कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में वहां पर कितनी चुनौतियां होंगी, उस बात का आप अंदाजा लगाइए। और हमारी भारतीय सेना लगातार वहां पर मुस्तैद रहती है, दिन रात चौकसी करती है। मां भारती की ये वीर सपूत है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। अंदाजा आप लगाइए कि ये वो इलाका है जहां से मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ। पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में सोचिए, लगातार जो हमारी सेना है वो पेट्रोलिंग करती है, रक्षा करती है भारत की सीमाओं की। और यहाँ उनके लिए चुनौती कितनी बड़ी होती होगी, इस बात को यहाँ हम समझ सकते हैं क्योंकि हम इस जगह पर मौजूद हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम जो समझ रहे हैं, वो हम आपको भी महसूस करवा पाए। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से आगे बढ़ना कितना चैलेंज होगा। और उसके बाद अगर दुश्मन पहाड़ के ऊपर बैठा हो तो फिर समझिए कि जो लड़ाई है वो कितनी बड़ी होती है। अगर हम नीचे हैं, भारतीय सेना नीचे है और PLA यानी कि चीन की जो सेना है वो ऊपर बैठी है घात लगाए, तो फिर किस तरह से सामना भारतीय सेना करेगी, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय सेना इस बात में बिल्कुल माहिर है कि किस तरह से सामना किया जाए ऊंचाई पर बैठे दुश्मन का, उसको कैसे मात दी जाए। ये मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि उस दिन 15 जून को दरअसल जो स्थितियां थीं वो स्थितियां किस तरीके की थीं। क्योंकि हमारे कर्नल संतोष बाबू जब जाते हैं अपनी टीम के साथ, वो दरअसल यही देखने के लिए जाते हैं कि जो चाइना है वो LAC से पीछे हटा है या नहीं हटा है 6 जून की बातचीत के मुताबिक। लेकिन
वो पीछे नहीं हटा होता है और इसी तरीके की पहाड़ियाँ वहाँ पर भी हैं और इसी पहाड़ियों में वो छिप करके बैठा होता है। इसके बाद जब हमारे वहाँ पर कर्नल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं, वो निहत्थे होते हैं, उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता इस तरीके का कि वो उन लोगों का सामना करते या लड़ाई कर पाते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो चीन है वो एक खूनी संघर्ष की योजना बना रहा था।